पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात सामने आने लगे। दिसंबर 2025 के वस्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। ये अशारिये मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। मस्बत अशारिये मिल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी है। पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक इस्तेहकाम मिल रहा है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के पीछे मैं समझता हूँ कि 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से इतना शार्प राइज जो हमने देखा है। एक तो डिफॉल्ट रिस्क जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। एक ज़माने में डिफ़ॉल्ट रिस्क था कि शायद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने कर्जा जात पे डिफ़ॉल्ट करने लगी है। उसकी वजह से एक एतमाद की लहर आती है। उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है। एक और बहुत बड़ी वजह है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं। उसको हम टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं लिक्विडिटी रोटेशन, जिसका मतलब यह है कि बेतहाशा पैसा जो टी बिल्स में लगा हुआ था और वहाँ पे 20 से 21% मुनाफा कमा रहा था, वो हुकूमत की शरह जो है वो कहीं 20-21 से गिर के 10-11 पे पहुंच गई। तो वो फिक्स्ड इनकम से, टी बिल से बेतहाशा पैसा निकला है और वो स्टॉक मार्केट में गया है और उसके नीचे में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ गई है। फिर बैंक के प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त आए हैं। बैंकिंग सेक्टर ऊपर चला गया है। आलमी मंडियों में कोयले की कीमत गिरने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट का सेक्टर है उसने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो चढ़ गई है। ये सोच लेना कि कहीं बहुत बड़ा बूम आने वाला है और उसकी एक्सपेक्टेशन में स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, तो ये गलत होगा। ये मैंने देखा है कि कोई फॉरेन बेतहाशा फॉरेन लिक्विडिटी या फॉरेन सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी भी ऐसी खास स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आ रही जिसकी वजह से हम कहें कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। तो ये 2 वजूहात नहीं हैं। जो पहले 3 मैंने बताई वो वजूहात इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, इन तमाम तर वजूहात के होते हुए आपको क्या लगता है कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनका जो एतमाद इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है उसमें इजाफा हो सकता है? अभी पिछले साल भर में बैरूनी सरमायाकारी खास तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आई। बैरूनी सरमायाकारी जो आई है वो मिनरल के सेक्टर्स में आई है, वो रेकोडेक में आई है, वो अभी तक स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स के अंदर वो नहीं आई है। ये कहना कि बैरूनी सरमायाकारी का एतमाद या बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, मुझे इसकी कोई निशानी अभी नजर नहीं आई। ठीक है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये भी कहिएगा कि ये जो तमाम तर पॉलिसियाँ इस वक्त हुकूमत अपनाए हुए है जिसकी वजह से हमें मस्बत इशारे, मस्बत असरात सामने दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी बुलंदी को छू जाना, ये तमाम तर पॉलिसियाँ आगे आने वाले दिनों में एक रोड मैप तय करती हैं? देखिए, 2 बहुत बड़ी कमजोरियां जो पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती रही हैं, वो एक तो बिजली की कीमत है और दूसरे कॉर्पोरेट टैक्स। पाकिस्तान में जब तक बिजली जो है वो 22-23 सेंट की पर यूनिट मिलेगी, उस वक्त तक बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में अट्रैक्टिव बनाना मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल रहेगा। जब तक कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो 50-55% पे चले जाएंगे, उस वक्त तक बैरूनी सरमायाकारों को कन्विंस करना कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें वो बड़ा मुश्किल होगा। जहाँ पे मुझे फ्यूचर पोटेंशियल नजर आता है वो माइनिंग सेक्टर में नजर आता है, वो आईटी सेक्टर में नजर आता है, वो कॉपर की माइंस में नजर आता है, क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर की मजबूरी है कि उन्होंने जीरो इमिशंस पे जाना है, उन्होंने सोलर पैनल्स बनाने हैं, उन्होंने विंड टर्बाइंस बनानी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं और इन सब चीज़ों में कॉपर की ज़रूरत होगी और कॉपर के ज़खायर पाकिस्तान के पास बेतहाशा हैं। ठीक है, माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात सामने आने लगे। दिसंबर 2025 के वस्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। ये इशारे मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करते हैं।
जनवरी 2025 से अब तक अमरीकी डॉलर में 47% और पाकिस्तानी रुपए में 38% शानदार रिटर्न रहा। गुज़श्ता 2 साल में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी।